हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद करो पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारी एक छोटी बच्ची गुड़िया है, कह रही थी कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मैं गांव में रहती हूँ और मुझे मैथ का टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो आप पढ़ा दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो बाहर रहकर जॉब करता हूँ बेटा, मुझे समय भी नहीं मिल पाता, तो मेरे लिए कैसे संभव हो पाएगा आपको पढ़ाना। तो बच्ची कहती है कि आप यूट्यूब के माध्यम से करा सकते हैं और मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो उस बच्ची की प्रेरणा से मैं ये किताब, मैथ की किताब पढ़ाना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है आधुनिक गणित, 8th क्लास की किताब है। इसका पब्लिकेशन है स्मार्ट किड्स, जैसे आप देख रहे होंगे। इसके लेखक दीपक भारद्वाज हैं। बच्चों, जिस किसी के स्कूल में यह किताब पढ़ाई जाती हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कमज़ोर होता है, उन्हें मैथ समझने में दिक्कत आती है, तो मैं मैथ में पढ़ाते हुए मैथ को साथों साथ बेसिक चीज़ बताकर चलूँगा, जिससे कमज़ोर बच्चों को भी जो है ये मैथ समझ में आ जाए। मैं कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाते हुए छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो मैं एक अगली वीडियो में टेलीग्राम चैनल दूंगा, उस पर बच्चे अपना जो डाउट है वो बता दिया करेंगे, तो मैं उस डाउट का निवारण अगली वीडियो में बता दिया करूँगा। तो यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो बच्चे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे क्या यूट्यूब ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा। जितने लाइक अधिक होते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा शेयर करता है, और आप भी अपने दोस्तों के लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना जो वीडियो आएगी उनका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, मैथ को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इसलिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है इसको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बच्चों, बच्ची के स्कूल में जो एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज चल रही थी, तो हम यहाँ से आज पढ़ना शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है बीजगणितीय संक्रियाओं का गुणा और भाग, और बाकी पीछे के जो टॉपिक रह जाएंगे उन्हें हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। बीजगणितीय संक्रियाओं का गुणा भाग सीखने से पहले हम इनका जोड़ना घटाना सीखेंगे। हम पिछली क्लासों में 6th और 7th में सीख चुके होंगे जोड़ना घटाना, लेकिन जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है उनके लिए हम दोबारा से जोड़ना घटाना सीखेंगे। बीजगणितीय संक्रियाओं का गुणा भाग सीखने से पहले इनका जोड़ना घटाना सीखना होगा, ताकि कोई कमजोरी न रहे, इन्हें गुणा भाग सीखते हुए कोई दिक्कत ना आए। गुणा जोड़ना घटाना सीखने से पहले हम ये कुछ समीकरण दिए हैं, समीकरण 1 2 3 4 5 इसी तरीके से 13 तक दिए हैं। सबसे पहले हम इनमें सीखेंगे कि समीकरण की चर राशियां और अचर राशियां किसे कहते हैं, कितने पद होते हैं, समान पद कौन से हैं, समान पद कौन से हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे x और y के रूप में जो राशि दी गई है इन्हें ही चर राशियां कहते हैं, और 6 और 9 ये अचर राशियां हैं। इन्हें चर राशियां क्यों कहते हैं? चर का मतलब है बदलते रहना। हमने देखा होगा कि पिछली क्लासों में जैसे 6 7 में कि x का मान कभी 9 आ रहा है समीकरण के अनुसार, x का मान कभी 10 आ रहा है, समीकरण हल करने के बाद आता है।
और कभी y के रूप में समीकरण दिया, उसका y का मान 3 आया है, कभी z के रूप में दिया तो z का मान 2 आया है। तो इस प्रकार x का मान यहाँ 9 है, x का 10 है, तो इस प्रकार बदलते रहते हैं। y का मान कभी 4 आ गया है तो y का मान 3 है यहाँ पे, और y का मान 4 है। तो हमने पिछली क्लासों में समीकरण हल करी होंगी, तो इस प्रकार से हमारे मान आते होंगे। तो इसके मान बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें चर राशियां कहते हैं। अचर राशियां, इसमें चर राशियां कौन कौन सी हैं? वो x और y हैं। अचर राशियां कौन कौन सी हैं? 6 और 9 हैं। चर राशियां जो होती हैं ये a b c d e f g h i j k x y l m n o x y z कुछ भी हो सकती है। a भी हो सकती है, b भी, c भी, या इनके विचाली की x y z y c a b c के विचाली की कोई भी राशि हो सकती है चर राशि के रूप में। तो इनके मान बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें चर राशियां कहते हैं। अचर जो राशियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं 1 2 3 4 अंक के रूप में होती हैं। एंड शून्य या हिंदी में बोलेंगे अनंत तक, कुछ भी हो सकता है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 101 1001 हो सकता है, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो इनके 1 का मान 1 ही रहेगा, 2 का मान 2 रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा, इनके मान नहीं बदलते हैं, इसलिए अचर कहते हैं। चरने वाले मतलब बदलने वाले, अचर मतलब निश्चित रहने वाले, इनका मान नहीं बदलता, इसलिए इन्हें चर राशियां कहते हैं। चर राशियां कौन कौन सी है समीकरण में देखेंगे, x है और y है। अचर राशियां 6 6 और 9 है। समीकरण 2 में चर राशियां कौन कौन सी हैं? एक्स स्क्वायर, एक्स है यहाँ स्क्वायर, लेकिन है तो एक एक्स ही, यहाँ भाग 2 दिए, यहाँ पे 1 दी है, लेकिन चर राशि है एक्स ही। अचर राशियां 3 राशियां कौन कौन सी हैं? 3 है, 6 है और 4 है। तो हम क्रम से लिखेंगे 3 4 6। इसी प्रकार इसमें देखेंगे चर राशियां कौन सी हैं। चर राशियां कौन सी हैं? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर। तो चर राशि हम एक्स और वाई हैं। अचर राशियां 4 3 7 3 2 बार दिया है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 3 क्रम से लिखेंगे, 3 4 और 7। सबसे छोटा 3 आया, फिर उसके बाद बड़ा 4, उसके बाद 7। तो इस प्रकार हमने समझ लिया है चर और चर राशियां क्या होती हैं। इस प्रकार हम देखेंगे पद क्या होते हैं। हमें जो ये प्लस के आगे ये दिखाई दे रहा है, ये एक पद है, प्लस के बाद एक पद है। ये प्लस माइनस जो चिन्ह होते हैं, ये पदों का बंटवारा करते हैं, पदों को अलग करते हैं। तो इसमें एक पद हो गया 2, इसमें पद कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से पद हैं? 6x स्क्वायर है, 9y है। समान पद कौन कौन से हैं? समान पद किन्हें कहते हैं? समान पद उन्हें कहते हैं जिन राशि या व्यंजन की घात सेम होती है, उन्हें समान पद कहते हैं। अंक के मान चाहे कुछ भी हो, जैसे क्या 6x है, 6x है और 9x होगा। तो इसमें अंक के मान 6 है, इसका 9 है, लेकिन घात इसकी एक ही है। घात लिखो या मत लिखो, एक ही होती है। अगर घात ना हो सी पर तो उसकी एक ही घात मानी जाती है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर घात एक ही है, स्क्वायर है मतलब, तो ये समान पद माने जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार से समान पद कौन कौन से हैं इस समीकरण में? इस समीकरण में x और ये अलग अलग चर राशियां हैं, तो इसमें समान पद नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, या कह सकते हैं 0 है।
असमान पद कौन कौन से हैं? असमान पद सारे ही असमान पद एक्स स्क्वायर 9y ये आपस में असमान है, क्योंकि अलग अलग राशियां हैं। समान पद के लिए एक सी राशि होनी चाहिए और घात भी समान होना चाहिए। इसमें देखेंगे पद कितने हैं, 1 2 3 पद हैं। कौन कौन से? 3x स्क्वायर 6x दूसरा पद, और तीसरा पद कौन सा है? -4। ये माइनस चिन्ह सहित उतारेंगे। इसका चिन्ह जो है प्लस है, लेकिन प्लस लिखो मत लिखो, प्लस ही माना जाता है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया है। प्लस लगा दो तो भी सही हो जाएगा, ना लगाओ तो भी प्लस का ही माना जाएगा। असमान पद कौन कौन से हैं इसमें? असमान इसमें भी तो पद ये तो ये नीचे लिख दिया है मैंने, पद जो थे ये लिख दिए हैं, सॉरी। पद यहाँ 3x स्क्वायर 6x और -4। समान पद कौन कौन से हैं? इसमें समान पद नहीं दिए हैं, कुछ नहीं। असमान पद कौन से हैं? सारे ही आपस में असमान पद हैं, क्योंकि ये मेल नहीं खाते हैं भी ना। तो ये अगर ये घात नहीं होती तो समान पद होता, लेकिन ये इसकी स्क्वायर घात है, ये स्क्वायर के रूप में है, और ये इसकी घात 1 है, तो ये असमान है। अंक के मान कुछ भी हो, स्क्वायर घात सेम होनी चाहिए। ये आपस में एक दूसरे के, ना ये इसके समांतर है ना इसके समांतर है, समान है, मतलब समांतर नहीं समान है, तो ये असमान पद है। इसी प्रकार चौथी समीकरण में देखेंगे समान पद कौन कौन से हैं। x 2x, और देखते हैं कि एक घात वाला x है कोई नहीं है, तो x 2x ये समान पद है। और y उसके बाद दिया है x3 के कितने पद हैं? 2 ही पद हैं, 3x3 4x3, ये भी समान पद है, क्योंकि अंक के मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकी घात समान है, इसलिए ये समान पद कहलाएंगे। ये समान है आपस में। इसी प्रकार ये हो गए हैं। उसी प्रकार जो है y वाले पद ले लो, y tan y ये समान है, ये दोनों समान है। y स्क्वायर और 2y स्क्वायर ये भी समान पद है। असमान पद कौन कौन से हैं? असमान पद हम कह सकते हैं, असमान पद के लिए हम ये पद उठा लो, x y और y स्क्वायर, ये पद उठा लिया, ये पद ये असमान है, या कोई सा भी उठा लो आपस में। ये 2x 3x3 और ये के बाद जो है हमने 2y स्क्वायर उठा लिया, ये आपस में असमान पद है। समझ में आ गया होगा कि समीकरण में समान पद और असमान पद कौन से होते हैं। असमान पद कितने ही हो सकते हैं, और भी निकल सकते हैं, चाहे तो कह सकते हैं कि 2x एंड जो है y स्क्वायर भी असमान पद है, या एक और बढ़ा दो, कोई सा 10y बढ़ा दो मान लिया, तो ये भी असमान पद है। इसमें समान पद कौन कौन से हैं समीकरण में? समान पद हैं एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों राशियां होनी चाहिए समान के लिए। एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर आगे लिखा है लेकिन इसमें पीछे लिखा है, लेकिन है तो एक्स स्क्वायर और वाई भी साथ दिया है, तो इसलिए ये समान पद है। पहले पद देखेंगे, 1 2 3 4 पद हैं। पद लिख लो कौन कौन से हैं। 4x स्क्वायर वाई एंड 3x वाई, 7y एक्स स्क्वायर और 3, ये 4 पद दिए हैं। समान पद कौन कौन से हैं? 4x स्क्वायर वाई ये वाला पद है, और ये वाला समान पद है 7y एक्स स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना। असमान पद कौन कौन से हो सकते हैं? असमान पद बहुत कई सारे हो सकते हैं।
कोई सा भी उठा लो, 3xy उठा लिया, उसके बाद ये उठा लिया 3, तो ये भी असमांतर कितने ही निकल सकते हैं, और भी निकल सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोर्ड पूरा भरने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें करें, गैल गैल नहीं, साथ साथ नहीं उतारेंगे, ताकि पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया करूँगा, ताकि बाद में क्लास देखने के बाद आप आराम से अपना एक नोट्स बना सकें, नोट्स में उतार सकें। आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके बाद हम समझते हैं कि कितने समीकरण में कितने पद हैं। पद के आधार पर समीकरण का नाम रख देते हैं। जैसे ये 2x है, 6 नंबर समीकरण है, तो एक पदीय समीकरण कहलाएगी। एक पदीय समीकरण, पदीय, एक पदीय, एक पदीय समीकरण, ये भी एक पदीय है। ये भी एक पदीय है। ये भी चिन्ह सहित एक पदीय है। थ्री एक्स प्लस 5, ये इसमें दो पद है, एक और दो। मैंने बताया था ना कि प्लस या माइनस का चिन्ह पदों को अलग करते हैं, तो इसमें दो पद हैं, एक प्लस के आगे एक पीछे है। इसमें जिसे कहेंगे द्विपदीय, द्विपदीय समीकरण। इसी प्रकार इसे भी y² है वो 6xy है, लेकिन है तो दो पद, तो इसे भी द्विपदीय कहेंगे, द्विपदीय समीकरण। इसमें कितने पद हैं? प्लस के आगे माइनस का 7 और प्लस के पीछे 7x³ है। इस माइनस के आगे कुछ नहीं है, लेकिन कितने पद हैं? एक और दो, इसे भी द्विपदीय समीकरण कहेंगे। इसमें प्लस के आगे एक है, फिर x है, माइनस के बाद एक है, तो ये इसमें कितने पद हो गए? 3, तो त्रिपदीय कहेंगे, त्रिपदीय समीकरण। मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बार मैंने लिख कर बता दिया है समीकरण, आप लिख लेंगे। मैं बस जगह कम है तो पदीय पदीय लिख रहा हूँ। इसमें कितने पद हैं? ये भी त्रिपदीय है। इसी प्रकार और समीकरण 3 से अधिक होंगे या कितने भी हो सकते हैं, तो उसे बहुपदीय समीकरण बोल सकते हैं। इसको सीखने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, उनके माध्यम से सभी चीज़ सीख जाएंगे। जोड़ना घटाना, छोटी छोटी समीकरण हैं, उनके माध्यम से मैं आपको जोड़ना घटाना सिखाऊंगा। जैसे समीकरण नंबर 1 है x प्लस एक्स है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं दिया है, इसके आगे एक ही माना जाता है, इसके भी एक ही, कुछ नहीं दिया है तो, और घात भी एक मानी जाती है, घात नहीं दी है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1 2x। घात लिखने को लिख सकते हैं घात भी, लेकिन लिखते नहीं हैं। समीकरण नंबर 2 है 2x + x। इसको किस प्रकार जोड़ेंगे?
3x प्लस 1 3x आ गया है। 3 समीकरण नंबर 3 x प्लस वाई, इसको किस प्रकार जोड़ेंगे, ये तो व्यंजन अलग हैं तो इसलिए x प्लस वाई ये नहीं जुड़ सकता है क्योंकि ये जो राशियां हैं, चर राशियां हैं, ये अलग अलग हैं, ये नहीं जुड़ सकती हैं। घात सेम है, एक है, इसकी भी एक है, लेकिन ये राशियां अलग अलग हैं। समीकरण नंबर 4 2x प्लस 2y प्लस x, इसमें जो समान राशियां हैं पहले इकट्ठा एक जगह लिख लेंगे, 2x लिख लिया है, उसके बाद x लिखेंगे प्लस 2y। हम ये राशियां जो है मैंने x की ही क्यों रखी, y भी रख सकते थे हम, या तो a b c d से इस दिशा में चलेंगे या फिर z y x से इस दिशा में चलेंगे, उल्टे दिशा में, इस क्रम में रहेंगे, तो कोई सा भी क्रम अपना सकते हैं। तो हम x ज़्यादातर सीधा ही क्रम अपनाते हैं, मतलब x के बाद y आएगा, y के बाद z, इसलिए x को पहले रखते हैं, सीधा ही क्रम अपना कर चलते हैं ज़्यादातर। तो हमने जो है x पद जो है इकट्ठे कर लिए हैं और इकट्ठे लिख लिए हैं, इसको अलग लिख लिया है, तो ये 2 + 1 3x हो जाएगा जुड़ने के बाद, 2 और 1 3x, यहाँ प्लस तारेंगे अगला, ये 2y ऐसे ही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। पाँचवीं समीकरण नंबर 5वीं है 2x प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6x प्लस y। इसमें देखते हैं कि x की एक घात वाले कितने चर हैं, कितने पद हैं, 2x 6x, इसको एक बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद 6x प्लस ये पद x वाले एक जगह लिखेंगे, फिर y वाले लिखेंगे, 2y फिर 3y, 2y प्लस 3y, y ये रह गया है y, तो हम जोड़ लेंगे। 6x को आगे भी लिख सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे तारले लिखा है तो ये एक से ही पद है, जुड़ने के बाद एक ही चीज़ आएगी, 6 + 2 8x और 2 3 5 और 1 6y आंसर। सिक्स नंबर समीकरण 6 नंबर है समीकरण 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6y प्लस 2x स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले बड़ी घात रखते हैं, x है, चलो x और y चर हैं, दो राशियां हैं, दो चर राशियां हैं मतलब, तो एक्स स्क्वायर की एक्स की जो बड़ी घात होगी वो सबसे पहले उसे वरीयता देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाले कितने पद हैं, दो पद हैं, एक ए वाला, तो इकट्ठा लिख लेंगे इन्हें पहले, 3x स्क्वायर फिर प्लस 2x स्क्वायर, दोनों पद आ गए, फिर उसके बाद ये 2x एक घात वाला पद बचा है, उसके बाद y वाले पद हैं 5y प्लस 6y 3 + 2 5x स्क्वायर, जोड़ने के बाद हो जाएगा ये, अगला प्लस तार लेंगे, 2x ऐसे लिख लेंगे क्योंकि इसके हाथ एक है, इसकी तो है, ये नहीं जुड़ सकता है इसमें, ये इसमें नहीं जुड़ सकता है, ये असमान पद है, 5y + 6y 11y हो जाएगा ये आंसर। 7 नंबर समीकरण है x + 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y प्लस 6y की y की घात 3
प्लस वाई। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाले पद कितने हैं, एक ही है, तो इसको सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ लिख लिया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा पद आएगा, एक्स वाला आएगा, 5x आएगा, 5x आएगा। आएगा। उसके बाद जो है 5x के बाद x आएगा ये वाला, फिर 6y की 3 आएगा, 6y आएगा प्लस y आएगा, y 3x स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे, समान पद हैं, 6x हो जाएगा प्लस 6y की क्यूब, एक ही पद ही कर रहा है ऐसा, y की क्यूब वाला, एंड 6y प्लस y बराबर 7y। तो आंसर 8 नंबर x प्लस 3x प्लस 5x। गुणा भाग सीखने से पहले हम जो है जोड़ना सीख रहे हैं, जोड़ना धैर्य से सीखते रहेंगे, जिससे जो है हमारा बेसिक अच्छा हो जाए, जो बाद में दिक्कत ना आए करते हुए। 5x बराबर 5y स्क्वायर प्लस 6y, ये पद यहाँ पर ही लगे हुए हैं, यहाँ पर ही जोड़ लेंगे, 3 और 5 8 और 1 9x, 5y स्क्वायर प्लस 6y आंसर। उसके बाद हम जो है यहाँ पर घटाना सीखते हैं, बीजगणितीय संक्रियाओं का घटाना। पहली समीकरण दी है x माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स या तो काट देते हैं इनको, 0 आ जाएगा, या जो है वो काट देते हैं इनको तो 0 आ जाएगा, या x में से x गया 0 बचेगा। इस प्रकार भी समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई प्लस 3y प्लस 2x। x वाले पद इधर लिख लेंगे, x हो गया, ये तार लिया है, फिर उसके बाद प्लस 2x आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 3y आ जाएगा, के बाद ये जोड़ने वाले जोड़ देंगे 3x, और इसमें देखेंगे 3 बड़ा है प्लस का और माइनस वाई छोटा है, तो इसलिए जो 3 जो जोड़ और घटा में जो प्लस बड़ा होता है, मान लिया कि प्लस का 4 है माइनस का 2 है, तो प्लस का 4 बचता है, जो ज़्यादा होता है उसमें से घटाते हैं। जैसे कि मान लिया कि माइनस का 8 आ गया, 8 में से प्लस के 2 जा रहे हैं, प्लस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बड़ा है, तो माइनस के 8 में से प्लस 2 घटा देंगे तो माइनस का 6 बचेगा। समझ रहे हैं ना बच्चों, जो बड़ा होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, माइनस का हो या प्लस का हो उसका ही बचता है, प्लस माइनस का। लेकिन हमने सीधा सीखा था कि बड़े में से छोटा घटाते थे, जैसे कि 3000 में से 1500 घटाएंगे, हमें ऐसा घटाना दिया जाता था, तो हमेशा प्लस का ऊपर ही रखा जाता था उस स्थिति में, लेकिन यह पता नहीं चलता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार
प्लस का 3y बड़ा है, माइनस का y छोटा है, तो प्लस का 2y बचेगा आंसर। तीसरा समीकरण क्या दिया है, x माइनस वाई, तो x में से y ये समान पद नहीं है, तो ये पद ऐसे का ऐसा ही रहेगा, घट नहीं सकता है। चौथा समीकरण क्या दिया, 2x माइनस 2y प्लस x, तो ये समान पद हैं, समान पदों को एक जगह लिख लेते हैं इकट्ठा करके, ये 3x हो जाएगा, प्लस के हैं दोनों 3x, कि मैंने बताया था अगर चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो प्लस का माना जाता है, तो ये दोनों प्लस के हैं, प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3x माइनस 2y आंसर। जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा टाइम देता हूँ, बाद में फिर नोट्स में अपने लिख सकते हैं। मैं समझता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसी के साथ मैं इसको मिटाता हूँ। कौन सा नंबर कर लिया था हमने, करेंगे 5 नंबर समीकरण, 2x माइनस 2y प्लस 3y माइनस 6x प्लस y। इसमें जो x वाले पद हैं उन्हें एक जगह लिखेंगे, 2x माइनस 6x माइनस 2y प्लस 3y प्लस y वाले पद एक जगह लिख लिए हैं तार के, और x वाले एक जगह। यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 6 बड़ा है, तो माइनस का 4x आएगा। इसमें जो है पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 3 + 1, जो ज़्यादा पद होते हैं मान लिया माइनस के बड़े होते तो माइनस के पहले जोड़ लेते हैं, ज़्यादा होते तो पद ये प्लस प्लस वाले होने हैं तो पहले प्लस वाले जोड़ लेंगे, प्लस 4y आ जाएगा। अब लास्ट में 2 ही पद बचे हैं, तो ये 2 पद आपस में घटाना आराम से हो जाता है, 2 पद होगा। तो 4 में 4 प्लस का है माइनस 2y, तो 4 बड़ा है तो इसलिए प्लस के 2y बचेंगे आंसर। समीकरण नंबर 6, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6y माइनस 2x स्क्वायर। इसी प्रकार जो है हम सबसे पहले समान पदों को इकट्ठा लिखते हैं, तो सबसे पहले बड़ी घात वाले लोगों को वरीयता देते हैं, तो 3x स्क्वायर आ गया है, शुरू में लिख लेंगे, उसके बाद माइनस, ये शुरू में आ गया तो प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, नहीं लगाते हैं, लगाने को लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा। माइनस 2x स्क्वायर, ये वाला पद यहाँ लिखा, ये वाला पद यहाँ लिखा, उसके बाद ये पद आएगा प्लस 2x वाला, क्योंकि ये घात कम है लेकिन है तो x ही, प्लस 5y माइनस 6y, ये वाला पद यहाँ तार लिया, ये वाला यहाँ तार लिया। अब समान पदों को जोड़ना घटाना करेंगे, 3x ये बड़ा है, ये 2x स्क्वायर से छोटा है, तो 3 में से 2 गया, कितने हो गए, ये 3x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है। बच्चों जैसे 3x आप समझते हो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कभी 4x स्क्वायर दिया होता है, तो ये घात सेम होनी चाहिए, ये अंक के मान के साथ बेल्ट रहते हैं, जैसे कि बेल्डिंग कर देते हैं लोहे की,
तरीके से बेल्ड रहते हैं। ये 3x² 3 है, इसका मतलब ये होता है x² प्लस x² प्लस x², 3 है ये। इसका मतलब x² प्लस x² ये 2 हैं, ये 4 हैं। x² प्लस x², इसको खोल के लिखेंगे तो विस्तार से ऐसे लिखे जाएंगे, मतलब x² 6 बार लिख लेंगे, मतलब ये होता है। तो ये इकट्ठा लिखा हुआ है। 3x² में 2x² घटाएंगे तो एक x² बचेगा प्लस का, प्लस 2x, ये पद ऐसे तार लिया। बात 5y माइनस 6y, माइनस का 6y बड़ा है तो माइनस के 6 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है 6। आंसर 8 नंबर, नहीं 7, सॉरी। x प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6y माइनस 6y की 3, y क्यूब, मतलब 3 नहीं बोलेंगे, y की गलत है, y क्यूब बोलेंगे, y की घात 3। इसमें जो है सबसे पहले 3x², क्योंकि घात बड़ी है x की तो पहले लिखेंगे, उसके बाद x² वाली कोई घात नहीं है, उसके बाद एक घात वाले पद हैं, x आ गया है, फिर x के बाद माइनस 5x है, उसके बाद y वाले पद आ जाएंगे, माइनस 6y की क्यूब प्लस 6y प्लस y, तो 3x², ये माइनस का 5x से x से बड़ा है तो ये माइनस का 4x बच जाएगा, माइनस का 4x, उसके बाद माइनस 6y की क्यूब ऐसे आ जाएगा, सिंगल पद है, y की घात 3 वाला, 6y प्लस 7y, आंसर आ गया। नंबर समीकरण होगी x प्लस 3x प्लस 5x माइनस 5y² प्लस 6y। इसमें सबसे पहले ये पद दिए हैं तो ये पद एक ही जगह पर लिखेंगे घात m वाले, तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 1 9x माइनस 5y² प्लस 6y, घात अलग अलग है इनकी। आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे इन एग्जाम्पलों से। इसी के साथ इसकी पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज इसकी है 8.1। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हैं, उनको देख लेते हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। अब गुणा और भाग सीखेंगे। मैं जोड़ना घटाना सीख लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो।
बीज गणितीय पदों की गुणा, बीज गणितीय पदों की गुणा। पदों की गुणा एक पदीय व्यंजन। सबसे पहले हम गुणा के नियम सीखते हैं। नंबर 1 नियम है, ये कह रहे हैं कि समान चिन्हों के दो पदों की गुणा धनात्मक, समान चिन्हों के चिन्हों के पदों की गुणा धनात्मक, तो असमान चिन्हों की गुणा ऋणात्मक होती है तथा दो असमान के पदों की गुणा चिन्हों के पदों की गुणा ऋणात्मक होती है। इसका क्या मतलब है मेरे छोटे बच्चों? इसका कहने का ये मतलब है कि यदि दो चर हैं, समान चिन्हों के पदों की गुणा धनात्मक होती है। समान चिन्हों के दो पदों की गुणा धनात्मक होती है। चिन्हों के दो पदों की, दो पद रह गया था लिखने के लिए, पदों की गुणा धनात्मक होता था, दो असमान चिन्हों के पदों की गुणा ऋणात्मक होती है। जैसे मान लिया दो पद हैं -x इंटू -x प्लस x इंटू वाई लिखता हूँ, थोड़ा x और गुणा एक सही लग रहा है, -y गुणा -y प्लस y गुणा प्लस y, -y गुणा प्लस y प्लस y गुणा -y। एक बार माइनस, फिर माइनस के समान चिन्ह है माइनस के, तो इन माइनस कहने के समान चिन्हों के दो पदों की गुणा धनात्मक होती है। माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, और गुणा में अगर जोड़ते तो ये माइनस का आ जाता 2y, लेकिन गुणा में घाते जुड़ती हैं। -y गुणा -y माइनस का y और प्लस का y²। बता रहे हैं कि समान चिन्ह अगर माइनस के तो भी प्लस आएगा, प्लस के समान चिन्ह, तो इसलिए जो चिन्ह आएगा इनका दोनों का, ये घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। चिन्ह माइनस तो भी प्लस आएगा, प्लस तो भी प्लस आएगा। इनकी जो चिन्हों की गुणा होती है, सबसे पहले चिन्हों की गुणा करते हैं, उसके बाद ये व्यंजनों की गुणा करते हैं। तो माइनस गुणा माइनस जो हुआ प्लस हो गया प्लस, और y गुणा y² आ गया, प्लस गुणा प्लस जो है प्लस आ गया है, y गुणा y² आ गया है, माइनस गुणा प्लस जो आएगा माइनस आएगा। असमान चिन्ह है। दूसरी जो इन्होंने लैंग्वेज में कहा है, दो असमान चिन्हों के पदों की गुणा ऋणात्मक होती है। दो असमान हो गए, माइनस पहले दिया है प्लस बाद में दिया है, तो ये माइनस ही आएगा, और ये y गुणा y का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे प्लस पहले दे दिया और माइनस बाद में है, तो असमान ही, तो इसलिए माइनस आएगा, -y²। इस लैंग्वेज में इस बात को समझाया है इन्होंने। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
और अगला जो नियम है ये है जो मैंने बताया है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि मैंने बताया है कि यदि x एक चर है, और mn धनात्मक पूर्णांक है, तो x की m गुणा x की n इक्वल टू, मैंने बताया था कि घात में जो है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x एक जगह लिखेंगे और m प्लस n ये जुड़ जाएगा गुणा में घातें। अगर ये जोड़ होता x प्लस x की घात n, तो ये इसकी घातें अलग हैं, तो ये x की घात m प्लस x की घात n ऐसे ही आ जाता है। लेकिन गुणा है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जोड़ में राशि तो सेम है लेकिन घातें अलग हैं, तो ये अलग घात के चर माने जाते हैं। जोड़ का अलग हिसाब है, जोड़ घटाव, और गुणा का अलग हिसाब होता है। यदि x एक चर है, और x एक चर है मतलब जिसका मान बदलता रहता है, और mn धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 0 भी एक पूर्णांक है, -1 एंड -2 इधर को चलेंगे तो माइनस के अनंत तक, और इधर को चलेंगे प्लस का 1 2 3 ये अनंत तक, ये प्लस के हैं तो ये पूर्णांक होते हैं। लेकिन कोई दशमलव में आएगा कुछ भी तो ये पूर्णांक नहीं है। जो पूरे अंक लिखे जाते हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, 0 भी एक पूर्णांक है। जो पूरा अंक हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं एग्जाम्पल से, ये क्या कह रहे हैं। मान लिया x की घात 3 है गुणा x की घात 4 है। इनकी x की घात m लेने का मतलब है x की घात 3, x की घात n लेने का मतलब है ये दोनों घातें अलग अलग हों तो भी या एक से हों, जुड़ जाती हैं। मतलब x की घात 3 + 4 बराबर x की घात 7 हो जाएगा। या x की घात 3 गुणा x की घात 3 भी हो तो भी 3 + 3 x की घात 6 का मतलब ये है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। जो ये लैंग्वेज में बोल रखा है ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया है किस तरीके से जोड़ती हैं घातें गुणा में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर जोड़ का होता तो कैसे करते। मान लिया गुणा की जगह प्लस होता है x की घात 3, तो इसकी घातें जो हैं एक सी हैं तो ये एक जगह लिखा जाएगा x की घात 3, जबकि एक पद ये है एक ये है तो ये जोड़कर 2 हो जाएगा। जोड़ का इस प्रकार से होता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल्स करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। ओ सॉरी, ये नहीं चमक रहा होगा, मैं ऊपर समझाता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन नीचे वाला नहीं दिखाई दिया होगा। मैं दोबारा समझाता हूँ, माफ़ कीजिएगा। x की घात 3 हमने पहले समझा था, x की घात 3 गुणा x की घात 4 अलग अलग घातें हैं तो भी घातें जुड़ जाएंगी।
एक्स की घात 3 + 4 एक्स की घात 7 आ गया है। एक्स की घात 3 गुणा एक्स की घात 3 अगर हो तो कितना आएगा, एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 6 आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा था कि अगर ये जोड़ का सवाल होता तो कैसे करते, ये गुणा की जगह प्लस होता, तो ये पद पहला था, ये दूसरा था, घात सेम थी तो एक्स की घात 3 एक जगह लिखते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो है एक से हैं तो ये 2 हो गए। जोड़ में ऐसे होता है, लेकिन ये चल रही है गुणा की बात, इसलिए इसे यहाँ से हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोबारा से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसीलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़े उदाहरण देख लेते हैं, वहाँ कीजिएगा। एग्जाम्पल्स नंबर 3 दिए हैं उदाहरण में पहला क्वेश्चन दिया है 6xy और ये पेज नंबर 75 पर दिए हैं, पेज नंबर 75 पर दिया है एग्जाम्पल्स 3 में पहला क्वेश्चन है 9x² y² z। दूसरा क्वेश्चन दिया है -7x² y z और ये दिया है 2y3 x y3। और तीसरा दिया है -8/5 a² + b c³ 3/4 माइनस का ab² x। 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को उठाते हैं, एग्जाम्पल्स क्रम से लिख लेते हैं जो आसानी से हम कर पाएँ। 3 पार्ट में करके लिख लेते हैं। तीसरा पहला एग्जाम्पल्स दिया था 6xy × 9x² y² z। तो हम ये 2 पद हैं, एक पद ये है दूसरा पद ये है, इनकी गुणा करा रहे हैं। तो हम किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले जो है अंकों की गुणा करेंगे। अंकों को एक जगह लिख लेंगे, 6 × 9 को ब्रैकेट लगा सकते हैं अलग दर्शाने के लिए, और ये x है और ये x है, x वाले पद अलग लिख लेंगे, x²। गुणा में नहीं देखा जाता है कि घात एक सी है या नहीं है, वो जोड़ में देखा जाता है। गुणा में जो बस चर देखे जाते हैं, एक से हैं या नहीं और घातें जुड़ जाती हैं। गुणा, अब y वाला टर्म उठाएंगे, पद उठाएंगे, मतलब y × y² × z। तो 6×9 = 54 × x की घात 3। एक
ये घात एक ही है तो मैंने बताया था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। हमने देखा था ना नियम में x की घात गुणा x की घात n बराबर x की घात m प्लस n हो गया था, घातें जुड़ गई थी। इसका प्रयोग करते हुए तो हम लिखेंगे 6 नम 54, इसकी घातें जुड़ जाएंगी। x की 3 1 + 2 या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा चोट ना लिख के थोड़ा ऐसा लिख लो, y की 1 + 2 z 54 ऐसे लिखा। अब एक जगह लिख देंगे, अगर हम गुणा का चिन्ह भी नहीं लगाएंगे, चलो लगा लेते हैं यहाँ पर, गुणा का चिन्ह भी नहीं लगाएंगे तो हम जो है x की घात 3 इसको ऐसे लिखते हैं, ये गुणा का चिन्ह ही माना जाता है। ये विचाले में लगता है लेकिन दशमलव का यहाँ आता है, दशमलव का नीचे आता है, लेकिन गुणा का ये पद एक जगह करके लिखते हैं तो इसका मतलब गुणा ही होता है। लास्ट में ऐसे लिख देंगे आंसर। दूसरा एग्जाम्पल्स था -7x² yz इंटू y3 x y की घात 3। इसको किस प्रकार करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाते हैं सबसे पहले, या इसमें ब्रैकेट नहीं लगा रहा है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया है और करके दिया है क्वेश्चन, -7x² yz लिखेंगे इंटू और की जगह गुणा का निशान लगाएंगे। बोल रहा है कि को गुणा कीजिए, गुणा करो, ये बोल रहा था ना, गुणा करो। तो हमने ये पद ऐसे उतार लिया है, -7 इंटू 2/3 ऐसे लिखेंगे, एक जगह कर लेंगे, इंटू x² इंटू x टू y इंटू ये वाला y यहाँ तारा, y की घात 3 यहाँ तारी, फिर z बचा, z यहाँ तार लिया। कुछ घट नहीं रहा है तो 7 × 14 -14/3 इंटू x की घात तो +1 करके ऐसा लिख लेंगे, y की 1 + 3 टू z -14/3 इंटू x की घात 3। थोड़ा मैं हिंदी व इंग्लिश बोल देता हूँ, इस पर ध्यान मत देना, ये ऐसी आदत है। -14/3 इंटू x की घात 3 गुणा y की घात 4 इंटू z। इसको गुणा के निशान को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि q y की 4 z। पॉइंट गुणा की जगह पॉइंट लगा कर लिख सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो गुणा ही माना जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल्स क्या था, तीसरा था -8/5 एक की स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, BC की Q और -3/4 AB² x को गुणा करो, गुणा करो।
-8/5 ए स्क्वायर बी सी की घात 3 इंटू 3/4 ए बी स्क्वायर एक्स। -8/5 इंटू -3/4 जगह आ गया ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए वाले पद ए स्क्वायर ए एक जगह लिख लेंगे, टू बी वाले पद बी इंटू बी स्क्वायर एक जगह लिख लेंगे, ये पद यहाँ लिखा मतलब यहाँ लिखा। उसके बाद सी का इकल्ला पद है और एक्स का भी इकल्ला पद है, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है। 4 दूनी 8 काट लेंगे जो कटने वाली चीज़ है, 2 तिया 6/5 आ जाएगा इंटू 1 की घात 3 हो जाएगी। जोड़कर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट सीख गए हैं तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, वरना ऐसे लिख लें P1 + 2 इंटू सी की घात 3 गुणा एक्स। ये प्लस का निशान हटा भी सकते हैं क्योंकि प्लस में ही माना जाता है, लगाओ या मत लगाओ। ए की घात 3 बी की घात 3 जोड़ने के बाद आ जाएगा सी की घात 3 और एक्स। आंसर हो गया है। इस प्रकार कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। और बाकी एक्सरसाइज कल करते हैं, सारी एक्सरसाइज कल कर लेंगे हम, एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे 8.1 एक्सरसाइज जो है। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता लग सके कि समझ में आ रहा है, वरना पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। धन्यवाद, नमस्कार। इसके साथ कल मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमने पहली क्लास की है और आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। मैंने अपनी पहली क्लास में कमियां देखी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको अगली क्लास से बेहतर समझ में आएगा बच्चों। धन्यवाद।